भगवान श्री द्वारिकाधीश के एक बहुत महान भक्त हुए जो बृहस्पति जी महाराज के शिष्य थे। उनका नाम था उद्धव, जो भगवान के चचेरे भाई भी थे। वह ज्ञान की पराकाष्ठा थे, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी और वो प्रेम मार्ग को नहीं सिर्फ ज्ञान मार्ग को मानते थे। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री द्वारिकाधीश कंस को मारकर मथुरा में विद्यमान थे। तो भगवान के प्रेम को देखकर वो कहते थे, वो ज्ञान मार्ग देने लगते थे, हमेशा ज्ञान की बातें बताते। तो भगवान ने उन्हें कहा, आप ऐसा करिए, मेरा संदेशा लेकर कुछ दिन वृंदावन चले जाइए और वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इन सब का सैर करके आइए और मेरा संदेशा सारे गांव वालों गोपियों को बता देना जाके। तो उद्धव भगवान का संदेशा लेकर गोकुल पहुंचते हैं, सारे गोकुल वासियों ब्रजवासियों से मिलते हैं। परंतु जब ब्रज की गोपिकाओं से मिलते हैं उद्धव अकेले में, तो उन्हें ज्ञान मार्ग और निराकार ब्रह्म की उपासना का ज्ञान मार्ग बताते हैं, आदेश देते हैं कि ऐसा ऐसा आप करिए, आप ये करिए, आंखें मूंदिए, ध्यान लगाइए, तप करिए, जप करिए, दुनियादारी तमाम बातें उनको बताते हैं। तो गोपियाँ उनसे क्या उत्तर देती हैं, इस पर भगवान श्री सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है कि अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, हे उद्धव, हमारी आँखें सिर्फ हरि के दर्शन को प्यासी हैं, किसी ब्रह्म की उपासना के लिए नहीं। किसी ब्रह्म को हम नहीं देखना चाहते, हमें सिर्फ हरि के दर्शन चाहिए। कैसे रहती रूप रस रांची, ये अखियाँ उन हरि के रूप के देख चुकी हैं, उन हरि के रूप का स्वाद अपनी आँखों से, उनके चित्र को, उनके जो चेहरा, उनके जो रूप रस का आलिंगन कर चुकी हैं। अब कैसे ये माने, अवधि गणत इकटक मग जुवत, ये बस गणनाएं करती रहती हैं, गिनती रहती हैं। अमावस, पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, और बस मथुरा वाले मार्ग की तरफ देखते रहते हैं कब कन्हैया आएंगे, कब हमारे केशव आएंगे। बस यह जोग संदेशों सुन सुन के, हे उद्धव, तुम्हारा जो यह ज्ञान मार्ग है, जो योग मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, जो परब्रह्म की उपासना है, जो योग को, आँख मूंदने को, तप करने को, ध्यान करने को कहते हो, अति अकुलानी दुखी, हम इसे सुन सुन के और अधिक अकुलाते हैं, दुखी होते हैं, मन न जाने कैसा होने लगता है। बारक वह मुख आन दिखाओ, हे उद्धव, कृपा करिए, एक बार वह मुख, एक बार वह छवि दिखा दो। बस ऐसी होती है दोस्तों प्रेम की तड़प। दुहि पय पियत पदुखी, हे उद्धव, वह सीन हमें दिखा दो, वह दृश्य हमें दिखा दो जब हमसे छीनकर पत्तों में दूध लेकर वो पिया करता था। वह दृश्य हमें आंखों से दिखा दो, बस हमें और कुछ नहीं देखना। एक बार उससे कह दो कि हम जैसे उसने पहले हमसे छीन छीन कर दूध, पत्तों की दुनिया बनाकर उनमें दूध भर के पिया करता था, बस एक बार वह क्रिया कर जाए, बस फिर चला जाए जीवन भर के लिए। हमको उससे कुछ नहीं चाहिए। सूरदास सकत हट नाव चलावत, सूरदास जी कहते हैं, हे उद्धव, ब्रजवासियों ने कहा, हे उद्धव, जिस प्रकार गंगा जी की धारा से हटकर कोई रेत पर नाव चलाए तो नाव चल नहीं सकती, उसी प्रकार तुम हमें ज्ञान मार्ग, हमें हठ मार्ग, हमें योग मार्ग, तप मार्ग, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। बस उस कन्हैया से कह दो कि एक बार हमसे मिल जाए आके। बस दोस्तों, वह भगवान की लीला, वह भगवान का प्रेम हमारे तुम्हारे समझ में तो नहीं आएगा। ना हमारी तुम्हारी इतनी पहुँच है, ना हमारी तुम्हारी इतने सोचने की शक्ति सामर्थ्य है। बस उनकी लीला वो ही जाने।